हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूँ। अब मैं क्लास 10 का हिंदी लेकर आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन पर इसके आएंगे। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो इसका आंसर होगा, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा, क्योंकि कवि बादलों की क्रांति की सुधार मानता है। गरजना विद्रोही का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की काम करता है। कवि ने बादलों को गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर होगा, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उनमें से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसा ही गति, ऐसा ही भावना और शक्ति चाहता है। बादलों का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कविता में बादल किन किन अर्थों को संकेत करता है? तो एक में बादल जल बरसाने वाले शक्ति स्वरूप है। बादल पीड़ित प्यासों, जल तथा तप्त धारितों को शीतलन प्रदान करता है। बादल शिष्टता के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए काम करता है। शब्दों को ऐसा प्रयोग जिसमें कविता का किसी खास भाव या दृश्य में ध्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसा कौन सा शब्द है जिसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखिए। तो घेर घेर घोर ललित ललित काले धुआरारे बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि भऊर में कविता की इन पंक्तियों में नया सौंदर्य मौजूद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचना अभिव्यक्ति पर आएंगे। जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उमड़ उमड़ते कविता में जरिए है। क्वेश्चन में देखेंगे। दूर आसमानों में बादल की छवि देख रहे हैं। जगी मेरी मन में आस, प्यास के मारों की मिली राहत की सांस, तड़पती विरहता में प्रेमी से मिलने की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगी प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसानों को आंखों में जगी एक चमक खास, देख बादलों लाया अपने साथ कितनी आस। छायावाद का एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों के बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है? लिखिए। तो कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है। प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने की नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कविता के आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन बहुत मतवाला, मस्त और
सुभाषली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होती है। उसका स्वरूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होती है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो चाहे है, जो वह चाह कर भी वह वहाँ ऐसे नहीं हटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के व्याप्यता का वर्णन किन रूप में किया सकता है। प्रस्तुत कविता अट नहीं है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। कवि ने उसे हर जगह झलकते हर दिखाया है, जो घर घर फैला हुआ है या घर घर भर देते हैं। फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी के ओर भी है। उड़ाने पर भी करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों के उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर सौंदर्य से आंखों ने हटा पाना भी विस्तार में की झलक है। फागुन में ऐसा क्यों होता है कि जबकि बाकी ऋतुओं से होता है। फागुन में शुरुआती मदकता सुंदरता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा और अन्य पूर्ण युवान पर पेड़ पौधे नए पत्तों फलों से लदे जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होती है। पक्षियों के समूह में आकाश में विहार करते हैं दिखाई देते हैं। बाग बगीचा और पक्षियों में उल्लास बढ़ जाता है। इस तरह फागुन की सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होती है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताए। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माना सकता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपदानों की मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रहे दिन ही कविताओं के प्राकृतिक उपदानों का चित्रण मानवीकरण नहीं है। कवि के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और व्यक्ति पक्ष अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है। छायावादी की अन्य विशेषताएं जैसे गोयता प्रवाहमीयता अलंकार योजना और संगीतात्मक आदि में विद्यमान है। निराला जी एक भाषा का एक आर जहाँ सांस्कृतिक समासिक और अलंकारिक और तो एक दूसरे को और ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रची कविताओं में क्रांति का स्वर मदकता एवं महकता भारी है। भाषा सरल सहज सुबोध और प्रवाहमयी है। फिर देखेंगे होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मंदक हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भरी जाता है। चारों ओर रंग ही रंग बिखर देता है। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूले होने के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मध्य वृक्षों की बिखेर देते हैं। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मयन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता के किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि लिखिए। तो कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही और कहाँ सांस लेते हैं। घर घर भेड़ भर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियाँ फागुन और मानव दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो ये क्वेश्चन था हिंदी का जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था क्लास 10th का, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी साबित होगा।
आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड सकूँ और अधिक से अधिक आप लोग मार्क्स बिहार बोर्ड में लाएँ।